अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी इसको क्यों बोल रहे हैं? ये तीन इनइक्वालिटी हैं। एक ये देख सकते हो 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इन तीनों को थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें और ये एक्चुअली में है क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे यार, एक ट्राइंगल है। सपोज देयर इज अ ट्राइंगल, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल लाइक दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्राइंगल ABC। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, ट्राइंगल की ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है कि ट्राइंगल की एक साइड, सपोज दिस इज AB, ट्राइंगल फॉर ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए एक साइड क्या होता है, किसी भी एक साइड का जो लेंथ होता है AB, सपोज AB मान लिया, हमेशा हमेशा डेट विल बी लेस और इक्वल टू दो साइड से दिस एंड दिस के हमेशा छोटा ही होगा, यानी कि BC प्लस CA। दिस इज ज्योमेट्री रूल, अदरवाइज ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा, अदरवाइज ये ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। तो इसी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और यहाँ पे इसको हम प्रूव करने वाले हैं सारे इनइक्वालिटीज को। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल की जगह, इस ट्राइंगल में मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज दिस इज एक्चुअली AB को मैंने ले लिया, यहाँ पे बोल दिया x प्लस वाई बोल दिया, और ये x मान लिया, ये y मान लिया। जहाँ पे x कॉमा y है एक्चुअली में रियल है, इनकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, अलजेब्रिकली बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये कुछ भी हो सकती है तो एज पर ट्राइंगल लॉ या फिर बोल सकते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वी कैन डायरेक्टली से मॉड ऑफ x, ये लेंथ, इसकी लेंथ की बात हो रही है, इस लेंथ की बात हो रही है, ये लेंथ क्या है, मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई। ये मॉड क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? मॉड इसकी वजह से ले रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि x बाई पे पता थोड़ी है, x नेगेटिव हो सकता है, बाई पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली x की वैल्यू एंड y की वैल्यू रियल है, तो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ x प्लस वाई एंड दिस विल बी इक्वल टू ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। इतना समझ में आया? क्योंकि ये देखो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग AB एंड दिस इज वी कैन से BC एंड दिस इज CA। इतनी समझ में आई? तो ये पहली इनइक्वालिटी हो गई, ये पहली इनइक्वालिटी होगी, आप देख पा रहे हो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पहली इनइक्वालिटी, ये पहली इनइक्वालिटी होगी। अब ये इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी, ट्रू कब होगी? आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर x कॉमा बाई इन ये एक्चुअली में बोथ सेम साइन के हो जाए, सेम साइन का मतलब क्या है, सेम साइन का मतलब है x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, x तो इसका मतलब क्या है x y भी पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका मतलब क्या है XY हमेशा पॉजिटिव रहेगा, x नेगेटिव y भी नेगेटिव रहना चाहिए, तो XY अगेन पॉजिटिव रहेगा। तो डेफिनेटली वी कैन से इसका मतलब ये है कि XY को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर द ट्राइंगल आई मीन इनइक्वालिटी टू बी होल्ड। ओके, इनइक्वालिटी का इक्वालिटी होल्ड करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली में ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, definitely this is going to be greater than equal to 0, x negative greater lesser equal to 0, y lesser equal to 0, so this is always be x multiply by y greater than equal to 0। इतनी बात समझ में आ रही है? तो definitely it is going to be 0। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी पहली वाली क्या है, मॉड ऑफ x प्लस वाई, किसी भी x एंड y की वैल्यू के लिए हमेशा मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के छोटे ही रहने वाली है एज पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इतनी बात समझ में आई? और इक्वालिटी होल्ड करती है जब x एंड y की वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दूसरी इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा कुछ ऐसा ही है, एक्चुअली में इसी को मॉडिफाई कर दिया गया है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला इनइक्वालिटी हमारा क्या है? पहला इनइक्वालिटी हमारा था कि मॉड ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई शुड बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। इतनी समझ में आ रही है बात? और ये इसकी इनइक्वालिटी इक्वालिटी होल्ड कब करती है, जब x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि दोनों सेम साइन के होते हैं। इतनी बात समझ आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, पाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस कर देता हूँ। यार बाई को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ एक्चुअली में माइनस वाई से, तो होगा क्या, ये हो जाएगा x ऑफ माइनस वाई लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये भी रिप्लेस हो जाएगा, x ऑफ माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला केस एक्चुअली में, एंड दिस विल कम आउट एज देख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी, ये बोल सकते हैं x बाई, अब ये नेगेटिव साइन दूसरी साइड में जाएगा तो एक्चुअली में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y लेस और इक्वल टू, अब ये नेगेटिव साइन तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मॉड फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो ये हमारा दूसरा इनइक्वालिटी हो गया। दूसरा इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी हो गया, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहला था और दूसरा ये हो गया हमारा, ठीक है। तो दो इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी और इनइक्वालिटी होल्ड करेगी जब मॉड ऑफ आई मीन एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा एक्चुअली में लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स एंड वाई हमेशा अपोजिट साइन करेंगे तभी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। अब तीसरा वाला केस करते हैं। तीसरा वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, डेट विल अंडरस्टैंड। तो ये एक्चुअली में फर्स्ट एंड सेकंड दो केसेस से निकल के ही आया है, तो थोड़ा इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। तीसरा हमारा प्रूफ क्या है, डेट वी विल अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में हमें पता है, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस x को थोड़ा सा यूज़ करने वाला हूँ। x की जगह x माइनस वाई प्लस वाई कर सकता हूँ। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मॉड ऑफ x ही तो रिप्रेजेंट करेगा। और x माइनस वाई को मैं एक सिंगल यूनिट ट्रीट करता हूँ, इसको वाई को अकेला यूनिट ट्रीट करता हूँ। एंड दैट विल बी इक्वल टू हमेशा मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आ रही है। हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पहली वाली इनइक्वालिटी ये वाली यूज़ किया है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्चुअली में वाई को मैंने एक्स को मैंने एक्चुअली में एक्स माइनस वाई से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। एक्स को एक्स माइनस वाई से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अरे ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एंड डेट विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ वाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअली में हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी नहीं होगी, एक क्वेश्चन नंबर 1 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा केस हम लेते हैं कुछ इस तरह से। दूसरा केस लेते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में करते हैं एक्स को बाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स को बाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा पोर्शन एक्स को बाई से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बाई लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, मॉड ऑफ एक्स। इतना समझ में आ गया, सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन पूरा यहाँ कर दिया है। अगर इतना समझ में आ गया आपको तो आप क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ बाई लेस और इक्वल टू, ये मॉड ऑफ बाई माइनस एक्स को हम नेगेटिव साइन को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मॉड साइन है, मॉड साइन पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये बच जाएगा मॉड ऑफ एक्स। इतना समझ में आ गया। तो इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली में बन जाएगा मॉड ऑफ वाई माइनस मॉड ऑफ एक्स, दैट विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इसको मॉड लेते हैं, ठीक है। तो इतनी समझ में आ गई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, थोड़ा देख लेते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ, माइनस टाइम्स इसमें कॉमन ले लेते हैं मॉड ऑफ वाई, और ये एक्चुअली में प्लस मॉड ऑफ एक्स बन जाएगा एंड दैट विल बी लेस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये एक्चुअली में बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, और ये नेगेटिव साइन दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इतनी चीज क्लियर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और पहली इक्वेशन क्या है हमारी, पहली इक्वेशन हमारी ये है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, और ये हमारी क्या है, लेस और इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इतनी बात समझ में आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप नोटिस करो कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कंबाइन, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, दैट विल बी इक्वल टू लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इतना लिख सकते हैं। दोनों को कंबाइन कर दिया। देखो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस और इक्वल टू। इतनी बात समझ में आ गई। अब यार हमने अभी कुछ पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू ए, तो हम किसको लिख सकते हैं, एक्स लेस और इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ एक्चुअली में एक्स की जगह रिप्लेस कर दो मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई से, और दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ए को रिप्रेजेंट कर दो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे भी ए को रिप्रेजेंट कर दो माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरह से लिख सकते हो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली में हमने सिर्फ ए को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से। ठीक है, यहाँ पे भी मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स एक्स, ए को ही तो रिप्लेस किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा रिवर्स करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, मॉड लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ वाई एक्स माइनस वाई। ये एक्चुअली में इनइक्वलिटी सेफ नहीं होगी,
बिल्कुल क्लियर नहीं हो गया? आई थिंक ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये इनइक्वालिटी हम प्रूव कर सकते हैं। और ये कब वैलिड है? जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स एंड वाई का सेम पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई भी मैनिपुलेशन किया ही नहीं है, हमने दूसरी इनइक्वालिटी का यूज ही नहीं किया। देखो इस इनइक्वालिटी का हमने यूज ही नहीं किया, हमने सीधा सीधा पहले इनइक्वालिटी को ही यूज किया, और पहली इनइक्वालिटी में एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इतनी चीज क्लियर। तो इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी कि ये वाला मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल मॉड दैट विल बी ऑलवेज लेसर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है।